Hello friends, today I am going to talk about a very important event or rather unfortunate incident which has attracted our attention. पिछले ही दिनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी कि जहाँ पे एक अंडर एज बॉय ऑल ऑफ 17 years was driving his Porsche in Pune in a drunk state past midnight and in that state he killed 2 techies. क्या आपका दिल नहीं हिला इस न्यूज़ को सुनकर या इस न्यूज़ के बारे में पढ़कर? क्यों हुआ ऐसा? क्या इस स्थिति के लिए वो बच्चा ही जिम्मेदार है? नो. हाँ, we as parents and grandparents are equally responsible. Why I am saying that? Because we are stretching yes parenting too far. What is yes parenting? Yes parenting is a kind of parenting where we say yes to whatever our child says. हम उसकी हर बात में हाँ बोलते हैं, हम उसकी हर बात मानते हैं, हम उसकी हर डिमांड पहले से पहले पूरा करते हैं. अब आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या ये करना सही है? इससे किसका नुकसान हो रहा है? तो मैं बात कर रही थी पुणे के उस बच्चे का जिससे ये एक्सीडेंट हुआ और जिससे 2 घरों की रौनक चली गई. जरा सोचिए उन पेरेंट्स का हाल जिनके बच्चे चले गए जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ सड़क पर अपनी बाइक पर जा रहे थे. और तीसरा वो घर जिसके बच्चे ने ये एक्सीडेंट किया. क्या अब वो कभी भी सुकून से जी सकेंगे? क्या ये इंसिडेंट उनकी आंखों के आगे 24 घंटे नहीं घूमेगा? क्या वो उन बच्चों के बारे में भूल जाएंगे जिसको उनके बच्चे ने मारा? और लीगैलिटीज की तो बात ही जाने दीजिए, वो तो उस बारे में तो हम सब पढ़ ही रहे हैं. काश उस बच्चे के ग्रैंडफादर ने उसको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया होता जिसको यूज करके उसने 2 पब्स में 69,000 रुपीज स्पेंड किए. सोचिए, ऑल ऑफ 17 years स्पेंडिंग नियरली 17,000 इन अ पब. वाह. या उसके डैडी ने उसको वो पोर्शे नहीं दिलाई होती जो कि उसको ठीक से ड्राइव करनी भी नहीं आती थी. ही वॉज अंडर एज, ही हैड नो लाइसेंस and he took the keys from the driver and dad gave permission to the driver to hand over the keys to the child. उसके फादर ने ही परमिशन दी ड्राइवर को कि बच्चे को चाबी दे दी जाए क्योंकि बच्चा चाबी मांग रहा था. क्या फादर का ऐसा करना सही था? सोच के देखिए. एज पेरेंट्स, क्या उसकी मदर का उनको इतने हाई एंड फोन्स दिलाना, रात रात भर पार्टी करना, सड़कों पे घूमना, कभी पूछना नहीं कि कौन से फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे? क्योंकि हम बच्चों की नजरों में अच्छे पेरेंट्स बने रहना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ हो. ठीक है, इस तरह की तकलीफ नहीं देना चाहते, तो क्या हम इस तरह की तकलीफ देना चाहते हैं जहां पे उसकी पूरी लाइफ एट स्टेक हो जाए, उसकी लाइफ जीने लायक ही ना बचे? क्यों? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है जो कि मैं मेरी जनरेशन से रिलेट करती हूँ. हमारे टाइम में क्या होता था, हमारी कोई भी बात को 100% में से 90% बात को नहीं बोला जाता था. तो हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बात बैठ गई कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनको किसी बात के लिए नहीं बोलेंगे. हमने ऐसा किया भी. हार्डली किसी चीज के लिए बच्चों को मना किया. क्या ठीक किया? एक पूरी जनरेशन स्पॉइल कर दी. हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं मालूम. उनको ये नहीं मालूम कि 6 महीने रुक के एक छोटी सी साइकिल लेने का मजा क्या होता था. हर बर्थडे पे सिर्फ एक महंगी ड्रेस पूरे साल में लेने का मजा क्या होता था. पूरे साल में एक बार स्टेशनरी लेने का मजा क्या होता था. हम किस तरह उसका इंतजार करते थे. किसी की शादी हो
तो हमको क्या क्या चीजें खरीदने को मिलती थी। डेली डेली यूज की तो कोई चीजों का कोई सवाल ही नहीं। जो मिलता था उसी में रहना पड़ता था। जो भी चीज हमारे पेरेंट्स हमको ला के देते थे हम उसमें ही खुश हो जाते थे। क्या हम एक हैप्पी जनरेशन नहीं थे? क्या हमने बहुत कुछ अचीव नहीं किया? क्या हुआ अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको आईफोन नहीं दिलाया, पोर्शे नहीं दिलाई, या कोई भी महंगे गैजेट्स नहीं दिलाए, प्ले स्टेशंस नहीं दिलाए, या गर्ल्स को महंगे महंगे ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस नहीं दिलाए? क्या हम कुछ बने नहीं? हमने कुछ करा नहीं? क्या हमने देश की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन कुछ कम दिया? नहीं, हमारी जनरेशन ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम एक चूक कर गए। हमने अपने बच्चों को यस पेरेंटिंग से पाला और वी टुक लॉट ऑफ प्राइड इन इट। अरे बच्चा बर्थडे पे आईफोन मांग रहा है, अरे प्लीज दिला दीजिए ना, दे देते हैं, हमें तो किसी ने दिलाया नहीं। पता चला कि उस आईफोन ने आपके बच्चे का कितना नुकसान किया, उसको क्या क्या सिखाया, उसने क्या क्या चीजें देखी उसमें जो कि उसको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए थी। एक्सपोजर इज गुड, ओवर एक्सपोजर इज बैड, रिमेंबर दिस। इस तरह हमने ओवर यस पेरेंटिंग को बहुत स्ट्रेच कर दिया, दूर तक ले गए हर लिहाज से। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये यस पेरेंटिंग का ही नतीजा है कि हम इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट्स देख रहे हैं। एक पुणे का नहीं, बेंगलोर में देखिए, गुड़गांव में देखिए, दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए, हर स्टेट से ऐसी न्यूज हमको आती ही रहती हैं। और जब हमारा बच्चा ड्राइव करके ऑफिस जाता है या कहीं भी जाती है तो हम बस प्रे करते रहते हैं, भगवान सेफ जाए, सेफ आए, कहीं कुछ ना हो। इसीलिए यस पेरेंटिंग इज गुड, हेल्दी टू सम एस्पेक्ट्स, बट नॉट इफ वी स्ट्रेच इट टू फार, कि जहां हम अपनी इच्छाएं मार के, अपने जरूरतें मार के अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर रहे हैं, बट हम उनको किस फ्यूचर में धकेल रहे हैं? कौन सा फ्यूचर जिसमें वो बन जा रहा है एरोगेंट, हाई हेडेड, वेरी वेरी प्राउड, रूड, कोई किसी की रेस्पेक्ट नहीं, बिकॉज ही नोज मेरे पेरेंट्स तो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कुछ करने की जरूरत है। दिस इज रॉन्ग। जरा सोच के देखिए, अगर आप भी यस पेरेंटिंग को बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं या थोड़ा भी स्ट्रेच कर रहे हैं तो रुक जाइए। हर डिमांड नहीं माननी है, हर बात को यस नहीं बोलना है, उनका हर काम नहीं करना है। उनको समझाइए पेशेंट होने की वैल्यू, तकलीफ उठाने की वैल्यू, सफर करने की वैल्यू, क्योंकि वही उनको एक अच्छा इंसान बनेगी जिससे वो आगे बहुत कुछ अचीव कर सकेंगे। थैंक यू।